Look, you have every right to comment, but I have every right to comment on your comment. So don't feel bad when I do. जयशंकर जी जो हैं इनकी तरफ से मैं इनका वैसे अच्छा खासा फैन हमें जा रहा हूँ। अच्छा जी, देखें अब ये बड़ी खुशियां मना रहे हैं उनके आने से पहले, बड़ा उनको धमकियां लगा रहे थे या बड़ा उनको वार्न कर रहे थे कि जी आपने ये कर दिया, अब उनके आने पे हम ऐसे खुश हो रहे हैं। तो ये तो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि वो तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान। मेरे ख्याल से आने से पहले अपना मूड वूड ठीक करके आए वो, तो अच्छा है। ज़रा थोड़ा सा मतलब होता है ना कि मतलब ज़रा अच्छे प्लेजेंट उसमें जो उनकी है, तो अब खुश आमदीद। पाकिस्तान की तरफ उनका ये आना, इसको आप कैसा मुस्बत कदम देख रहे हैं? अलबत्ता ये तवक्को करना कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई खास तब्दीली आएगी या भारत की पॉलिसी जो है पाकिस्तान के हवाले से या कश्मीर के हवाले से उस पे नजरसानी किया जाएगा, ये सब मैं समझता हूँ कि क़ब्ल वक्त है। के अंदर मैंने ही आपको पहले कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ओज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वन ट्रिप, जो उन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ को कहा कि मैं अफगानिस्तान से वापस इंडिया जा रहा हूँ और मैं आपके पास आना चाहता हूँ। हालांकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब के घर में शादी थी उनकी ग्रैंड डॉटर की, लेकिन ही स्पेयर्ड द टाइम और वो शादी अकेली आए और वो सारा कुछ हुआ। सो आना चाहिए था वज़ीर आज़म मोदी को, लेकिन वो नहीं आए, दैट्स हिज चॉइस। लेकिन अब इसमें देखना यह है कि पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि एससीओ के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या बायलैटरल टॉक्स होंगी, दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विल द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर engaged and meet Indian foreign minister for external affairs, that's important thing। क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं कोई मुलाकात होने वाली? हो सकता है पाकिस्तान के वजीर आज़म को ख़ास पैगाम दें जयशंकर को, लेकिन इस वजीर आज़म साहब ने बड़े ख़ास पैगाम भेजे हैं, लेकिन भारत की तरफ से किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सो अ पॉइंट कि जिसमें ये कहा जा सके कि जो इंडिया की हुकूमत है वो रिस्पॉन्ड नहीं करने जा रही। इफ़ आई एम अगर मैं होता पाकिस्तान की गवर्नमेंट में और मैंने एडवाइस करना होता तो मैं पाकिस्तानी हुकूमत को ये कहता कि आप डॉक्टर जयशंकर को सिर्फ समिट में मिलें और उसके अलावा ना मिलें, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि द क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट डॉक्टर जयशंकर इज नॉट कमिंग बायलैटरल विजिट पे नहीं आ रहे, वो एक मल्टीलैटरल विजिट पे आ रहे हैं। दूसरा, जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो एक ऐसी चीज़ में आ रहे हैं जिसमें वो समझते हैं कि हमें ये कोई वो सिग्निफिकेंट उस तरह उनके लिए नहीं है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वज़ीर ख़ारजा एक मुल्क आना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास इसलिए आ रहे हैं बिकॉज कि एक मल्टीलैटरल कन्वर्सेशन के लिए आ रहे हैं, ही इज़ नॉट कमिंग फॉर एनी बायलैटरल कन्वर्सेशन। सो एंड देन आप थोड़ा सा पहले चले जाएं तो डॉक्टर जयशंकर की जितनी भी स्टेटमेंट्स नहीं है माजी के अंदर, उन तमाम स्टेटमेंट्स के अंदर वो पाकिस्तान के साथ बड़ी टफ लाइन लेते रहे हैं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम बात नहीं करेंगे। थोड़े दिन पहले मुझे याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि अब जो पाकिस्तान के साथ जो टॉक्स होंगी वो अनइंटरप्टेड इरा ऑफ टॉक्स इज ओवर, दिस वर हिज वर्ड्स। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर हम पाकिस्तान के साथ कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, बीच में कोई इस तरह के वाक़यात होते हैं जिसको भारत कहता है जी दहशतगर्दी है, कश्मीर में ये हो गया वो हो गया, तो हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करने जा रहे, हम अनइंटरप्टेड टॉक्स नहीं करेंगे। सो इट मीन्स कि हम उस वक्त टॉक्स को ख़त्म कर देंगे। सो ये एक वो क्वेश्चन है। सो ही वॉज बेसिकली थ्रेटनिंग पाकिस्तान टू कम ऑन द टेबल ऑन द इंडियन टर्म्स एंड कंडीशन। ऑन द कंट्रेरी, जारी बात है पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया के साथ कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो कि ये कहे जी कि हाँ जी हम जो है वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स को या ग्रुप्स को या नॉन स्टेट एक्टर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। पाकिस्तान डेफिनेटली ऐसा कुछ वो जारी बात है नहीं करने जा रहा, ना ही पाकिस्तान कर सकता है, ना ही रिसोर्सेज हैं। एक माजी में सिचुएशन और होती थी, उस वक्त पॉलिटिकल खिते की सिचुएशन और होती थी, और पाकिस्तान बार बार एक चीज़ कह चुका है दैट वी ओनली सपोर्ट द कश्मीर इशू डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली, एंड आई थिंक दैट पाकिस्तान हैज़ अ राइट टू डू दिस बिकॉज 77 ईयर्स का एक कॉन्फ्लिक्ट है। इंडिया ने इसको यूनिलैटरली डिसाइड कर लिया है। पाकिस्तान हैज़ येट टू डिसाइड कि जम्मू एंड कश्मीर क्या है और क्या नहीं है। बहरहाल ये एक क्वेश्चन जारी बात है मौजूद हैं। सो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए वन ऑन वन एक चीज़, लेकिन मुझे कोई बैद भी नहीं है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है ना खुद ही टुर पैन सारे दे कोल।
ठीक है, और एक पैगाम देने की कोशिश करें। देखिए, माजी में कुछ इस तरह के हालात हुए थे कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने दुनिया को ये दिखाने के लिए कोशिश की कि देखिए हम भारत से बात करना चाहते हैं, भारत हमसे बात नहीं करना चाह रहा था। तो पाकिस्तान ने बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाया, ये समझाया, ये बताया कि हम बात कर रहे हैं, अमन की कोशिश हम कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। लेकिन इंडिया ने बार बार इन चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अब जानती है कि इंडिया रिजेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान बात करना चाहता है। तो अब पाकिस्तान दुनिया को भी नहीं दिखाता। पहले पाकिस्तान दुनिया को दिखाता रहा है, फॉर फ्रैंकली स्पीकिंग, कि हम ये करेंगे, वो करेंगे और इस तरह और उस तरह। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू हैपन इन कमिंग ईयर्स, जो भी चीज़ें होनी है। सो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ मैं नहीं देखता कि ये होने वाली है। सो एक वो जो इंटरनेशनल चीज़ पाकिस्तान करना चाह रहा था वो भी ख़त्म हो चुकी है। इंडिया का बायलैटरल क्लाउड इतना ज़्यादा है कि कोई मुल्क जो है वो इंडिया की पंजाबी के अंदर चाल नहीं चलता पिया। एवरीबॉडी नीड्स इंडिया, हर एक को इंडिया की ज़रूरत है। चीन को इंडिया की ज़रूरत है, वाई? बिकॉज उन्होंने कारोबार करना है। $100 बिलियन इम्पोर्ट इंडिया चीन को भेजता है, $100 अरब इंडिया चीन को भेजता है, कोई मजाक नहीं है ये चीज़। तो $100 अरब अगर जा रहा है चीन को और भेज रहा है चीन को, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चीन के लिए वो लदा है। लेकिन मैं थोड़ा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी लेवल पे शंघाई इसका ना आना, डिस्कशन ना होना, इसकी क्या नाम है जो ये है वज़ीर-ए-आज़म मोदी का SCO कॉन्फ्रेंस में ना आना, देयर इज़ अ मैसेज। द मैसेज इज़ दैट एनी फोरम विच बिलोंग्स टू चाइना, एनी फोरम वे चाइना हैज़ अ डोमिनेंस, or any forum where China has an upper hand, we are not going to be part of that. But remember, Shanghai Cooperation Organization हो या BRICS हो, they are largely anti-West blocks हैं, और इंडिया जो है वो anti-West block का हिस्सा है। इंडिया के ऊपर बार बार आ रहा है कि जी आप डी-डॉलराइजेशन कर रहे हैं, आप एंटी-वेस्ट ब्लॉक का हिस्सा हैं, आप रशिया से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बल्कि मैं कल देख रहा था MEA जयशंकर साहब अभी 2 अक्टूबर को वहाँ थे, अमेरिका थे, तो एंटनी ब्लिंकन के साथ उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उड़ा के रख दिया साफ़ी को। उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी है स्टेट है उसने आपको कहा नहीं कि आप तेल क्यों ले रहे हैं, तो उसने कहा आपके मशवरे का शुक्रिया, आपकी एडवाइस का शुक्रिया, आपकी सजेशन का शुक्रिया, पर मैं वो नहीं करने जा रहा जो आप कह रही हैं। और मैं देख रहा था एंटनी ब्लिंकन हंस रहा था जिस तरह जयशंकर ने उस सहाफ़ी की क्लास ली। मैं वो एंटनी ब्लिंकन हंसने लग पड़ा, ठीक है। सो दीज वर मे बी समटाइम्स वेस्टर्न मीडिया के अंदर भी प्लांटेड क्वेश्चंस आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारा ही उनका मीडिया बहुत जी वो ही है, हर वक्त वहाँ पे भी प्लांटेड क्वेश्चन आते हैं।